जय हिंद जय हिंद। हाँ जी, एक बार सबको ज्वाइन करने दो, उसके बाद आई स्टार्ट। आई एम गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? बेटा, मैं तुमको बोल रही थी ना कि एक दो दिन स्पेशल पर रहेगा गड़बड़, मतलब क्लासेस का रहेगा। उसके बाद अच्छे से क्लियर रहेगा। अब देखो, इवनिंग में मैं फ्री हो गई तो मैं क्लास ले रही हूँ। अगर नहीं हो पाती तो फिर नहीं ले पाती, है ना? तो कल या परसों से हो जाएगा ठीक, मंडे तक हो जाएगा सब ठीक। प्रोनाउंस स्टार्ट भी नहीं हुआ है बेटा, खत्म तो दूर। गॉड ब्लेस यू पांडे। मैम, मेरा आपका बेटा, मेरा कोई ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं है फिलहाल के लिए। मेरा कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है। एक यूपीएससी था, जीएस मेंटर्स, दैट इज इन दिल्ली। वो भी मैंने फिलहाल अब आगे सोचा है कि नहीं उसको ज्वाइन करना, मतलब इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे ऑनलाइन ही पढ़ाना है फिलहाल। तो जब ओपन होगा तो उसके बाद देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। जीडी तो हम लोग वैसे ही चला रखा है हम लोगों ने, ऐसे ही इंस्टीट्यूट पे, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे ही स्टार्ट किया हुआ है। वेलकम वेलकम। हाँ जी, तो हम कल क्वेश्चंस, आज ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो अब मैं तुम लोगों का फुट और फिट वाला सेंटेंस रिपीट, चलो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ। करें? चलो इसका आंसर बताना ध्यान से। 6 हाई क्या आएगा? 6 हाई फुट या फीट, ए या बी? एक तरह से 50-50% बच्चों ने सही करा है। हाँ, सुनिएगा ध्यान से। 6 हाई, ऐसा तो नहीं लग रहा कि पोल रॉन्ग है? बेटा एक बात बताओ, ये हाई क्या है? ये हाई क्या है? मैम आपने फुट बताया था, मैंने कब बताया बेटा फुट? मैंने कब बताया फुट? ये तो एडजेक्टिव है। मैंने एडजेक्टिव से पहले थोड़ी ना बताया था, मैं तो नाउन से पहले बताया था। दोबारा देखना बेटा उस क्लास को। ये क्या है? हाई तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो यहाँ पर क्या आएगा? फीट आएगा। मैम फुट कब आता है? फुट तो आता है जब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूंगी, ध्यान से। 6 हाइट। अब ये जो हाइट है ये आपका नाउन है। मैम नाउन से पहले आपने बोला था कि बाकी एडजेक्टिव का काम करेगा। वैसे भी ये नंबर है, ये नाउन है, बीच का यूनिट सिंगुलर बताया था, तो इसीलिए अब यहाँ पर फुट आएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो मैंने ये बताया था, यूनिट कैसी? सिंगुलर। अब समझ में आया? समझ में आया कि हाई और हाइट में क्या डिफरेंस है? यहाँ तो बेटा इसकी क्वालिटी बता रहा है कि 6 फुट लंबा है, 6 फीट लंबा है, तो हाइट की क्वालिटी बता रहा है तो बोल रहा है इसे। लेकिन यहाँ नाउन यूज कर रहा है, नाउन यूज कर रहा है तो क्या आएगा? फुट आएगा। बोलो समझ में आया? कराऊं आगे? चलो नेक्स्ट। ही gave me a 200 rupees नोट। एरर बताओ है क्या? ए में एरर, बी में एरर, सी में एरर, नो एरर डी।
अभी मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर बाद फोन करना, 1 घंटे बाद करना। 58% बच्चों ने सही करा, 59 ने। चलो मैं तुमको बताती हूँ जो बच्चे कह रहे हैं नो एरर। बेटा मैंने बोला 200 रुपी, क्या सही है? ओहो, मैंने बोला 200 रुपी, सही है? गलत है। अच्छा एक बात बताओ, 1 बुक होगा? 1 बुक होगा, यस और नो करते जाओ। 2 बुक्स होगा? 100 बुक्स होगा? 200 बुक्स होगा, यस और नो? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पर। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। 1 रुपी, 1 रुपी, 100 रुपीज, 200 रुपीज, रुपीज होगा? मैंने बोला गिव मी 200 रुपीज, सही बोल रही हूँ? मैंने बोला गिव मी 200 रुपीज, सही बोल रही हूँ? बोल रही हूँ, बिल्कुल सही। अब मैंने बच्चों ध्यान से देखो क्या बोला। मैंने बोला एक 200 रुपए का नोट दे दो। क्या बोला मैंने? एक 200 रुपए का नोट दे दो। गिव मी आ 200 रुपीज नोट। मैम नोट लिखो। मैम नोट क्यों लिखोगे आप यहाँ पर? क्योंकि ये तो सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है। लेकिन आपको मैंने एक चीज बताई थी, बेटा कितने रुपए का नोट है? बेटा कितने रुपए का नोट है? 200 रुपए का। ये जो 200 रुपए है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, यस और नो? इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव, जो कि कैसा होता है? सिंगुलर। तो बताओ रुपीज आएगा कि रुपी आएगा? गिव मी अ 200 रुपी नोट। बोलो आया समझ में? क्यों आया यहाँ रुपी? क्योंकि आखिरी वाला नाउन है, बाकी सब तो मैम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, और जो बाकी सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। और मान लो मैम आपको 2 नोट चाहिए 200 रुपए के, तो बेटा फिर टू यहाँ पर एक की जगह 2 लिख दे, बाकी तो सेम ही रहेगा, वो तो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, फिर नोट की जगह नोट्स लगा दे, खत्म बात। बोलो आया समझ में? तो ये नोट्स, रुपीज, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो कराऊं एक क्वेश्चन नेक्स्ट। He purchased a 3 inches pipe, no error, A में error, B में error, C में error, no error. $69, okay. $67। बेटा पाइप कितना? एक पाइप है कि बहुत सारे हैं? मैम एक पाइप है। कैसे पता? देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए, अगर 2 लिखती तो पाइप सा था, लेकिन ए है तो पाइप आ गया। कितना बड़ा पाइप है? मैम 3 इंच का। 3 इंच किसका काम कर रहा है? मैम इंफॉर्मेशन देने का। इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव देता है, जो कि सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? सिंगुलर होता है। तो बताओ जरा, 3 इंचेस पाइप लिखूंगी या 3 इंच? 3 इंचेस पाइप, मैंने ये लिखा। पाइप नाउन है, 3 नंबर है, यूनिट कैसी आएगी? सिंगुलर। क्यों आएगी सिंगुलर? मैडम ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना,
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। बोलो क्लियर हो गया, बोलो आया समझ में। पूछिए यहां तक किसी को कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बेटा, एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहता है। कभी तूने सुना स्मार्ट्स, ब्यूटीफुल्स, नाइसेस? नेक्स्ट क्वेश्चन। शी परचेज्ड 3 dozen pencil. No error. Error find करो। ओके। हाँ जी बताइए, कितनी दर्जन पेंसिल है? 3 डजन। तो बेटा 3 दर्जन एक पेंसिल है, बहुत सारी है ना, बहुत सारी है ना। 3 डजन का मतलब कितनी हो गई? 36 हो गई। तो पेंसिल आएगा कि पेंसिल्स? पेंसिल आएगा कि पेंसिल्स? मैम नाउन तो प्लूरल करोगे ही आगे। 200 रुपीज, 300 बुक्स, 4000 बैग्स, 3 डजन पेंसिल्स। बोलो ऐसे। पूछिए कोई डाउट। चलो करें आगे। डजन तो आएगा ही। डजन क्यों आएगा? ये क्या है? नंबर। ये क्या है? नाउन। बीच की यूनिट कैसी? सिंगुलर। सिंगुलर है तो डजन। मैम अगर यहाँ डिजिट होती, डिजिट लिख ले, 3 लिख ले। 3 डजन को एक ही मान ले, 3 दर्जन को एक ही मान ले। ये क्या लिख रहा है भाई? ये ऐसा मैथमेटिक्स तुमको कौन सिखाता है? वो भी सिखाऊंगी, वो भी सिखाऊंगी। ऐसा मैथमेटिक्स तुमको कौन सिखाता है कि 3 दर्जन को एक ही मान ले? तो 3 दर्जन को एक ही मान ले, ये क्या बोल रहे हो तुम खुद अपने आप से पूछो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 3 दर्जन को एक ही मान ले, फिर इस क्वेश्चन को नेगेटिव मान ले। है भाई, फिर एक काम कर, इस क्वेश्चन को नेगेटिव मान ले और आउट ऑफ सिलेबस कर दे। मानना ही तो है, कुछ भी मान फिर। लाइक एनीवे, क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, जितना मैंने तुमको समझाया उतना समझ में आया? मतलब मुद्दे की बात बेटा यही है, हमने 3 रूल पढ़े अब तक, पता है कौन कौन से? 2 नाउन एक साथ आएंगे, पहले वाला एडजेक्टिव का काम करेगा जो कि सिंगुलर। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर रहता है। कभी तूने सुना स्मार्ट्स, ब्यूटीफुल्स, नाइसेस? ऐसा मैथमेटिक्स हमने ये पढ़ी है कि लाइक एनीवे, क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, जितना मैंने तुमको समझाया उतना समझ में आया? मतलब मुद्दे की बात बेटा यही है, हमने 3 रूल पढ़े हैं, पता है कौन कौन से? 2 नाउन एक साथ आएंगे, पहले वाला एडजेक्टिव का काम करेगा जो कि सिंगुलर। दूसरा रूल हमने ये पढ़ी है कि हाइफन के आगे वाला नाउन हमेशा सिंगुलर। तीसरा रूल हमने ये पढ़ी है, अगर एक तरफ नाउन है, एक तरफ नंबर आएगा, एक तरफ नाउन आएगा, यूनिट बीच में कैसी आएगी? सिंगुलर। इतनी बात समझ में आई?
और मुद्दे की बात ये है कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दे वो हमेशा सिंगुलर। और इससे भी आखिरी पूछना है तो यही है, आखिरी वर्ड वाला हमेशा नाउन होगा, बाकी सब इन्फॉर्मेशन देगा वो हमेशा सब सिंगुलर। खत्म बात। पता है कौन कौन से दो नाउन एक साथ आएंगे, पहले वाला एडजेक्टिव का काम करेगा जो कि सिंगुलर। दूसरा रूल हमने ये पढ़ लिया कि हाइफन के आगे वाला नाउन हमेशा सिंगुलर। तीसरा रूल हमने ये पढ़ लिया, अगर एक तरफ नाउन है एक तरफ नंबर आएगा सिंगुलर। दूसरा रूल हमने ये पढ़ लिया कि हाइफन के आगे वाला नाउन हमेशा सिंगुलर। तीसरा रूल हमने ये पढ़ लिया, अगर एक तरफ नाउन है एक तरफ नंबर आएगा, एक तरफ नाउन आएगा, यूनिट बीच में कैसी आएगी, सिंगुलर। इतनी बात समझ में आ गई। और मुद्दे की बात ये है कि जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे वो हमेशा सिंगुलर। और इससे भी आखिरी पूछना है तो ये आखिरी वर्ड वाला हमेशा नाउन होगा, बाकी सब इंफॉर्मेशन देगा वो हमेशा सब सिंगुलर। खत्म बात। ठीक है ना। तो घुमा फिरा के एग्जामिनर वही घुमा रहा है तुमको। बोलो क्लियर हो गया। पेंसिल्स होएगा और क्या बेटा, 1 दर्जन में 12 हो गई ना। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम 1 डजन बताओ, 1 डजन पेंसिल होगा कि पेंसिल्स होगा। तो 1 डजन पेंसिल्स ही होगा भाई। 1 दर्जन में कितनी हुई, 12 हुई ना, 12 पेंसिल से तो हुई। अब एक बात बता, 100 रुपी लिखता है कि 100 रुपीज लिखता है। ऑब्वियसली 100 रुपए लिखता है ना, 100 रुपीज लिखता है ना, तो रुपीज लिख रहा है, तो रुपीज जैसा लिख रहा है पेंसिल्स लिख। सुपरफ्लुअस होता है बेटे जरूरत से ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स, मोर देन रिक्वायर्ड। बोलो क्लियर हुआ जितना मैं तुमको बताया, मोर देन रिक्वायर्ड। वो भी बताऊंगी नितेश, वो भी बताऊंगी। यहां तक क्लियर हुआ, पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया। क्यों नहीं है, डजन डजन का डजन होता तो है। चलो अब यहां तक तो मैम हम सीख चुके हैं, लेकिन आप हमें एक बात बताओ मैम, क्या जो ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, डजन्स, क्या ये वर्ड ही गलत होते हैं? क्या बच्चों ये वर्ड ही गलत होते हैं? नो मैम, होते तो ये भी सही है। जब ये सही होते हैं फिर इनको लगाते क्यों नहीं है? वो तो मैम नाउन की वजह से नहीं लगाते ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो भाई लगा कब सकते हैं, तो लगा कब सकते हैं इन सब वर्ड्स को, ये बताओ क्वेश्चन के ऊपर। अब तुम लोग बोलोगे मैम ऑफ लगाने, भाई नहीं, ये कहां रटते हो तुम? ये ऑफ की वजह से प्लूरल हो गया, मतलब वो ऑफ से डर गया। हाँ ऐसे थोड़ी है, ऑफ से डरा थोड़ी है। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल hundreds of people came to see the show। बच्चों मैं एक शो में गई और मैंने आपको बताया कि वहां पर 2000 लोग आए थे, ठीक है। मैं एक शो में गई, मैंने बताया वहां 4000 लोग आए थे, 5000 लोग आए थे। मैं बता पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। आप एक चीज नोटिस करो, मैंने बोला 1000, तो 1000 का प्लूरल क्या हुआ, थाउजेंड्स हुआ। तो हजार, हजार का बहुवचन हजारों हुआ। अंग्रेज तो नहीं हो ना, हजारों का बहुवचन का मतलब जानते हो ना, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है जी, आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे ही सेम एग्जांपल देती हूँ ताकि तुम्हें हंड्रेड्स जैसे है वैसे थाउजेंड्स का क्लियर हो जाए। सैकड़ों भी बोल सकते हो वैसे तो, लेकिन इससे क्लियर। मैं एक शो में गई, मैंने बोला 1000 लोग आए थे, 3000 लोग आए, 4000 लोग आए, 5000। मैं बता पा रही हूँ, ठीक है। बच्चों जिस शो में मैं जाऊं और उस शो में जब मैं बता ना पाऊं ना, तो मैंने तुम्हारे सामने आकर बोला हजारों लोग आए थे वहां, गलत बोल रही हूँ। मैंने बोला हजारों लोग आए थे वहां, हजारों लोग आए थे। तो मैम जब आपने डिजिट बताई तो आपने 1000 बोला, लेकिन जब आपको डिजिट ही नहीं पता थी तो आपने बोला हजारों लोग आए, लाखों लोग आए, सैकड़ों लोग आए। तो मैम जब आपने हजारों बोल रहे हो तो लिख भी हजारों दो।
तभी मैंने हजारों लिख दी। अब रटने वाले रूल रट लेंगे, ऑफ आ गया तो प्लूरल हो गया। अरे भाई ऑफ की वजह से प्लूरल थोड़ी हो रहा है, ये क्यों रटते हो? यहाँ इसलिए प्लूरल हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितने लोग आए हैं। मैंने कहा दर्जनों में किताबें बिक गई, पता नहीं कितनी बिकी हैं। जब मैंने कहा दर्जनों में किताबें बिक गई तब मैंने बोला डजन्स ऑफ किताबें बोल रही हूँ, किताब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं तो डजन्स ऑफ बुक्स। मैम हैज नहीं लिखो, हैव लिखो, प्लूरल लिखो। डजन्स ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड येट। वर्क कैसे है तो डजन्स ऑफ बुक्स। मैम हैज नहीं लिखो, हैव लिखो, प्लूरल लिखो। डजन्स ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड येट। वर्क एज नाउन होता है बेटा। थाउजेंड्स ऑफ स्काई इन द स्टार्स इन द स्काई बोल सकते हो। हाँ बोल सकते हैं भानु प्रताप, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, सही है भाई, बिल्कुल सही है। तुम अपने नाम कैसे कैसे रखते हो, नेपोलियन, अलग अलग तरीके के नाम लिखते हो, क्या क्या नाम बताएं तुम लोगों का। चलो, डजन्स ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड येट, छोटा नाम लिखो। तुमको मैं एक बात बता देती हूँ, सच्ची सच्ची बता रही हूँ। छोटा नाम होता है ना, जैसे देखो आदित्य लिखा हुआ है। अब तुम नाम अच्छे लिखोगे, मनीष लिखा है, विनय लिखा है, बेटा तुम्हारा नाम अनाउंस होगा, तुम्हें बोला जाएगा, तुम्हारा नाम से बता दिया जाएगा। तुम नाम इतने खतरनाक खतरनाक लिखते हो, टीचर सोचता छोड़ यार क्या नाम बोलेगा उसका, रहने दे, दूसरा नाम बोल। बात समझे, ये बात फैक्ट है। लकी, बात समझे। तो अपना नाम ऐसा रखो, छोटा नाम, ठीक है। ऐसे नहीं है तुम नाम में ही फीलिंग ले लेते हो, हाँ ऑफिसर की। हाँ, मैंने तुमको एक एग्जांपल बताया था ना, याद है तुमको कि एक लड़के ने एयरमैन लिख रखा था 3 साल से, आज उम्र चली गई, अब एयरमैन हटा दिया, अब आ गया अपने नाम पर। ऐसे काम कर ही क्यों रहे हो भाई? ठीक है, छोटा नाम लिखो। चलो आइएगा, डजन्स ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड येट, दर्जनों में किताबें बिक गई। हाँ भाई सही है कि गलत है? डजन ऑफ बुक कैसे होगा, दर्जन, दर्जन किताबें बिक गई, तो फिर ऑफ क्यों लगा रहे? डजन में तो एक ही दर्जन होगा ना, डजन सिंगुलर है कि प्लूरल है? मतलब डजन का प्लूरल डजन्स हुआ ना, डजन का प्लूरल डजन्स हुआ ना। तो जब डजन लिख रहा है तो वो तो दर्जन ही हो गया, वो तो दर्जन ही हो गया। कुछ भी लिखते हैं नितेश। अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब रटने वाले रट सकते हो कि भाई ऑफ क्या है, पहले वाला नाउन प्लूरल होता है। और समझने वाले ये समझ सकते हो कि जब हम लोगों के पास एग्जैक्ट डिजिट नहीं होता है तब हम लोग क्या कर देते हैं, तब हम ऑफ का, तो हम इनका प्लूरल कर देते हैं। जब हमारे पास एग्जैक्ट डिजिट नहीं होता तब हम इनका प्लूरल कर देते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो बच्चों मैं यहाँ लिखू 2 डजन्स ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड येट, क्या सही है? पता नहीं चल रहा मैम। अब एक बात का, एक काम करना, अभी मैंने बताया डजन की हिंदी क्या होती है, डजन की हिंदी क्या होती है, दर्जन। डजन्स की हिंदी क्या होगी, दर्जनों। अब बताओ तुम, तू 2 दर्जनों किताबें बिक गई, ये बोलोगे 2 दर्जन किताबें बिक गई। मैम 2 दर्जन किताबें बिक गई, तो बेटा जब तू दर्जन बोल रहा है तो लिख भी दर्जन ना, क्यों लिख रहा है दर्जनों? और ये ऑफ हटा भी देते, कई बार लग भी जाता है, लेकिन रिमूव करिए, कोशिश करिए रिमूव करिए। 2 डजन बुक्स, ऐसे ही मैंने कहा 5 हजारों लोग आए थे वहां, क्या ठीक बोल रही हूँ? 5 हजारों लोग आए थे। अरे मैम क्या बोल रहे हो, 5 हजारों नहीं बोलो, 5 हजार बोलो। तो बेटा जब तू हजार बोल रहा है तो तू लिख भी हजार ना, तू 5 हजारों लिख रहे, तो हजार लिख, तो 5,000 पीपल। इसका मतलब जब रूल क्लैश कर जाए कि ऑफ को प्रायोरिटी दे के 5 को, नंबर को, तब आप हमेशा प्रायोरिटी किसको दोगे, नंबर को। कैसे दोगे नंबर को भाई, हिंदी कर कर देख ले, आंसर पता चल जाएगा। खत्म है। बोलो समझ में आया?
इसका मतलब मैम जब दोनों चीजें आएगा तो आप नंबर को प्रायोरिटी दोगे। चलिए हमारे 1000 रुपी नोट ये सब हमको क्लियर हो गया, ये कब कब कहाँ कहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक सेंटेंस, व्हेन आई एंटर्ड द रूम देयर was no room, a mirror, b mirror, c mirror, no error। सेंटेंस का हिंदी करो, when I entered the room there was no room। सही बोल रही हूँ? अब सुनो, सेंटेंस सही है। कैसे सही है अब सुनना। तुम लोग एक सेंटेंस लिखते हो बेटा, व्हेन आई एंटर्ड द रूम देयर वाज नो स्पेस। धप्पा तो होना ही था, है भाई।